ठीक है, अभी क्या देखेंगे आपका क्या है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम कहा था ना, करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इन द बाइनरी system. In the decimal number system we have the 9th and 10th complement. ठीक है, the 9th complement of a given decimal number is obtained by subtracting each digit from 9. For example, the 9th complement of 2 4 9 6 10 would be 7503. The 10th complement is obtained by adding 1 to the 9th complement. The 10th complement of 2 4 9 6 10 is 7504. अगला क्या है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल में कितने होते हैं नंबर, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक आपके कितने हो जाएंगे 10 नंबर, और आपका ए बी सी और डी ई एफ ये आपके 6 और नंबर क्या होंगे, एडअप होंगे. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली उल्टा जो है इसका, 0 का 1 होगा, बाइनरी में 1 का 0 होगा जो. ठीक है, सेम है इसका भी है आपका. ठीक है, 7 में क्या करेंगे, 7 का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो 7 से क्या करेंगे, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे. 7 से माइनस करेंगे 5 तो क्या होगा, 2 बच रहा है. फिर 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 2 5. ठीक है, 8 से जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, एक एडअप करेंगे उसमें. ठीक है, 7 में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, 7 के कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड करेंगे. ठीक है, ये 2 1 6. ठीक है, आपका अगला क्या है, हेक्सा डेसिमल. द 50th and 60th complements are defined with respect to the hexadecimal number system. The 50th complement is obtained by subtracting each hexa digit from 15. For example, the 50th complement of 3BF16 would be C40. नेक्स्ट क्या आपका जो है, नंबर रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी. ठीक है, पढ़ो जरा इसको तो लाउडर लाउडर, जोर से जोर से. ठीक है, इन द साइन बाइट नहीं, बिट है, बिट. ठीक है, sign bit magnitude. In the sign bit magnitude representation of positive and negative decimal numbers, the MSB represents the sign with a 0 denoting a plus sign and 1 denoting a minus sign. ठीक है, the remaining bits represent the magnitude in the 8-bit representation, while MSB represents the sign, the remaining 7 bits represent the magnitude. ठीक है, representation of +9 would be, ठीक है, ये है आपका, and that for ये क्या रहा हूं ना कि ये +9 जो है आपका क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा. पता था ना, बताया था ना कि बिट मतलब ये टोटल जो है. हिंदी में तो बता रहा हूँ बालक, बिट आपका हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में ही रहेगा कभी भी. बाइट
वो जो आपका हिंदी में नहीं हो सकता है, वो इंग्लिश में ही आपका रहेगा। ये जो है ना आपका सिस्टम जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, दिस इज नथिंग बट बिट है आपका 0 0 0 0, ठीक है। ये जो +9 आपका पहला क्या है, साइन रिप्रेजेंट करेगा, और इसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड है आपका। और मान लो क्या है, ये आपका n बिट है, ठीक है। पढ़ाया था ना, बिट एक फॉर्म जो है आपका क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगला क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, पढ़ो। by taking the first complement of positive counterpart. For example, For example, +9 will be represented as 0 0 0 1 0 0 1 in 8 byte. बाइट कहाँ है, BY नहीं है, बिट है ना, बिट नोटेशन, ठीक है, इन बिट नोटेशन। Will be represented as 1 1 1 0 1 1 0, which is the first complement of 0 0 0 1 0 1. कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, उल्टा एग्जैक्टली। ये आपका क्या है, ये बिट का रिप्रेजेंटेशन है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या हो रहा है, 1 का क्या 0 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, उल्टा जो है, ठीक है। The 8 bit representing of the first complement. हाँ, Format can be used to represent the decimal number in the range from -1 to 7 to +1 to 7. ठीक है। ये क्या है आपका, Second complement. इसको पढ़िए। In the second complement representation of binary number, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटिंग नहीं है। of binary number, the MSB represent the sign. ठीक है, MSB क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, साइन विद ए 0 यूज फॉर प्लस साइन एंड 1 यूज फॉर माइनस साइन। द रिमेनिंग बिट्स आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सेम वे एंड इन द केस ऑफ साइन बिट और फर्स्ट complement representation, negative magnitudes are represented by seconds complement of their positive counterpart. For example, +9 would be, ठीक है, and written as, ठीक है। Please note that if seconds complement of the magnitude of +9 gives a magnitude of -9, then the reverse process will also be true. That is, the seconds complement of the magnitude of -9 will give a magnitude of +9, ठीक है। The n bit notation of seconds complement of format can be used to represent all decimal number in the range from plus in bracket 2 raised to n minus 1 bracket close to minus in bracket 2 raised to n minus 1, ठीक है। The seconds complement format is very popular as it is very easy to generate the seconds complement of a binary number, and also because arithmetic operations are relatively easier to perform when the numbers are represented in the seconds complement format. अगला क्या है, ये आपका क्या है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है, बैठो। कन्वर्जन आएगा जो है किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो है जेईई का पेपर आप देने जा रहे हो, वहां पे आएगा जो है 3 4 या 5 नंबर का पक्का कंफर्म है। इसका अगर ये आपने चैप्टर कर लिया जो है, तो क्या है 2-3 नंबर आपका यहीं पे क्या है, बैठे बैठे तैयार हो जाएगा। कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा बता दूंगा आप लोग को कैसे क्या करना है। नंबर पता ही चल गया, बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम जानते ही हो। नंबर से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी को कैसे इस नंबर में कन्वर्ट करना, उस नंबर को कैसे इस नंबर में कन्वर्ट करना, बस सिंपल सा है जो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसका क्या है।
फाइंडिंग द डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमारा नंबर सिस्टम है, कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम है ना। 0 से लेके 9 तक जो नंबर है, 0 1 2 से लेके 9 तक जो नंबर है हमारे, इसी नंबर से हम यूज करके क्या करते हैं, बहुत सारे कोई भी नंबर को क्या करते हैं, बनाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं जो है, ठीक है। तो क्या है, फाइंडिंग द डेसिमल इक्विवेलेंट। द डेसिमल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर जो है। डेसिमल मतलब क्या होता है, दशमलव जो है, उसके बराबर जो है, ठीक है। ऑफ अ गिवन नंबर इन अनदर नंबर सिस्टम इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, ठीक है। सम मतलब जोड़, ऑफ ऑल डिजिट, सारे जो आपके डिजिट हैं जो है, मल्टीप्लाई बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू, ठीक है। हर एक नंबर का क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू होता है। किसी भी एक बड़ा सा नंबर है, या मान लो जो है, अगर क्या है 112 है, ठीक है, 112 आपका नंबर है, जो उसमें क्या है, हर एक डिजिट का जो है, एक का डिजिट क्या प्लेस वैल्यू है, फिर एक का क्या प्लेस वैल्यू है, फिर 2 का क्या प्लेस वैल्यू, सबकी क्या एक पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू है ना। आओ, ठीक है, सबका क्या है, एक एक प्लेस वैल्यू है ना। 2 का क्या प्लेस वैल्यू बताओ? क्या होता है प्लेस वैल्यू? मान लो कोई ये नंबर है आपका, कितना है, 112, ठीक है। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है बताओ? ये नंबर जो है 112 है आपका, इसमें प्लेस वैल्यू क्या है 2 की, बताओ? 2 का क्या मान है? 2 कौन से पोजीशन पे है? इकाई के मान पे है ना, वंस, हाँ, वंस के पोजीशन पे है ना, ठीक है। इसकी क्या होगी, 2 इंटू 10 टू द पावर 0, ठीक है। 10 टू द पावर, किसी भी नंबर का अगर रेस टू अगर 0 कर रहे हैं जो, तो कितनी उसकी वैल्यू आती है? हाँ, 0 आएगी। कितनी आएगी? इसकी 0 आएगी। किसी भी नंबर के अगर रेस टू 0 करेंगे, उसकी घाते 0 करेंगे, बताया हूं कल, 1 आएगी ना। कई दिन से बता रहा हूं, 3 दिन हो गया, आज चौथा दिन है, बताओ। उसके बाद भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 रेस टू 1। डिस्टर्ब मत करो भाई, पढ़ने दो, ठीक है। ये क्या है आपका, ठीक है, ये क्या है, 1 है। ये कौन से पोजीशन पे है? सेकेंड नहीं पोजीशन में, 10th पोजीशन पे है, दहाई के स्थान पे है ना। पहले बच्चों को गिनतियां पढ़ाई जाती थी, कैसे पढ़ाई जाती थी जो है, 12 पढ़ना था तो क्या पढ़ते थे जो है, 1 दहाई 2 इकाई 12, ऐसे पढ़ते थे बच्चे। आजकल क्या पढ़ते हैं, 12 या 12 पढ़ते हैं। पहले तो वही है प्लेस वैल्यू, समझ में आया? इतना समझ में आया प्लेस वैल्यू? हाँ, लिख लो अपने बुक में प्लेस वैल्यू क्या होता है, लिखो। ये आपका कौन सा पोजीशन है, 1 है, ये आपका 10, ठीक है। ये कौन से पोजीशन पे है? ठीक है, ये 100 के पोजीशन पे, ये 10 के पोजीशन पे है, मतलब दहाई के, फिर ये इकाई पे, ये आपका सैकड़े के पोजीशन पे है। समझ में आया? तो इसका वैल्यू अगर निकालना होगा तो कैसे करेंगे? 1 का 1 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है। ये जी समझ में आया? कितना हो जाएगा? 10। इसका 1 इंटू 10 टू द पावर 2, कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। पूरे की वैल्यू निकालने के लिए 100 प्लस 10 प्लस 2, कितना आ जाएगा? 112। समझ में आया? प्लेस वैल्यू आपकी ये है, और फेस वैल्यू क्या है इसकी, मतलब उसी पोजीशन में उसका मान फिर चाहिए हमको, जो है जो वैल्यू है उसकी मान जो है, ठीक है। ये तो आपका प्लेस वैल्यू है, लेकिन
जो फेस वैल्यू है इसकी, मतलब इस नंबर में जो है आपका 112, ये आपका नंबर है, इसमें फेस वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है, फेस वैल्यू क्या है इसकी, 2 की 2 ही रहेगी, 1 की 1 ही रहेगी, और इसकी भी क्या रहेगी, 1 की 1 ही रहेगी। समझ में आया? तो ये है आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। समझ में आया? भूलोगे नहीं ना? हाँ, रात में सो के उठना, उठोगे अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे ना? लिख लो, समझ में आए तो अपने अपने लैंग्वेज में, या जैसे भी, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? यही देख रहे थे ना हम लोग अभी। जूम कैसे हो गया, ठीक है। फाइंडिंग द डेसिमल इक्विवेलेंट जो है, ठीक है। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए गिवन नंबर इन अनदर नंबर सिस्टम इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय देयर प्लेस वैल्यू, ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब समझ में आ गया? 112 में मान लो उसी तरह कोई भी नंबर होगा जो, तो एक पर्टिकुलर उसका क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगा ना, प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे उसको, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू, द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। जो आपका इंटीग्रल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है। सो क्या करेंगे, अलग अलग ट्रीट करेंगे, या मतलब अलग अलग तरीके से देखेंगे जो है, ठीक है। तो क्या है आपका जो है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से क्या है डेसिमल में कैसे बदलना है, देन ऑक्टल टू डेसिमल,
ऑक्टल से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन आर इलिस्ट्रेटेड बिलो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से मतलब उदाहरण से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। क्या हो गया भाई? ठीक है, समझ में आया? बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? तो कौन सा है बाइनरी नंबर सिस्टम में? कौन कौन से नंबर आते हैं? तुम बताओ, बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से नंबर आते हैं? 0 और 1। ठीक है, 0 1। ठीक है, कौन से नंबर आते हैं? 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, 0 और 1। समझ में आया? ऑक्टल में हाँ 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने नंबर हुए टोटल? 8 नंबर। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक जो है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने नंबर हुए? ये टोटल 10 हुए। और आपका फिर जो बचे हुए 6 नंबर है A B C D E F। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 16 नंबर। एग्जामिन 6 डेसिमल मतलब 10। ठीक है, हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा नंबर सिस्टम है, जो कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम है ना। डेसिमल मतलब क्या होता है? दशमलव जो है। ठीक है, उसमें कितने टोटल नंबर है? 10 नंबर है। कौन कौन सा है? 0 से लेके 9 तक जो है, जो हम लोग नंबर से लिखते हैं, जो है जिस संख्याओं से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, जितना भी नंबर लिखना हो। ठीक है, समझ में आया? तो क्या करेंगे हम लोग? कन्वर्ट करेंगे। ये जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, जो है ये नंबर सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर में जो है। ठीक है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जानता है? बाइनरी की जो है। ठीक है, बाइनरी फिर हेक्साडेसिमल, ये सारे उसके क्या रहता है? वही नंबर ही समझता है जो है। 0 और 1 की भाषा समझता है, बाकी कुछ नहीं समझता। हमारे और आप जैसे उसकी क्या है? लैंग्वेज नहीं है जो है। बैठिए, कौन सा नंबर सिस्टम? बाइनरी में कौन से नंबर होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से नंबर होता है? 0 और 1। समझ में आया? 0 और 1। ठीक है, बैठो। क्या करेंगे हम लोग? कन्वर्जन करेंगे। किसका? ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में जो है। फिर ऑक्टल से, ऑक्टल में कौन से नंबर होता है? 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपके ऑक्टल। ठीक है, फिर अब उसके बाद हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कौन से नंबर है आपके? 0 से लेके 9 तक, ये टोटल 10 नंबर हो गए। और A B C D E F। और नया याद रहेगा? कौन दिया था ये नंबर? किस वैज्ञानिक ने दिया इस नंबर को? बताओ बताओ, सुनिए, बताइए। इस ये बाइनरी नंबर सिस्टम ये सारा कौन इन्वेंट किया था? कौन से वैज्ञानिक थे इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, मतलब बताया था लोगों को? पहले क्लास में बताया हूं। जॉर्ज बुले। ठीक है, कहां के थे ये? इंग्लैंड के थे। कहां के थे? किस वैज्ञानिक ने इस नंबर सिस्टम का जैसे? जॉर्ज बुले। ठीक है, क्या नाम है? क्या नाम था उनका? ठीक है, नाम क्या था? ठीक है, ये उनका नाम था। इन्होंने क्या किया था? ये नंबर सिस्टम का जो है क्या किया था? इन्वेंट किया था, एक तरीके से आविष्कार किया था। इसको बुलियन अलजेब्रा भी कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा मतलब सेम लाइक जो है। तभी देखते हैं हम लोग क्या पहला देखेंगे जो है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी से मुझे क्या करना है? डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करना है।
ये हम लोग देखेंगे जो है क्या है जो है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1001.0101 is determined as follow. इंटीजर पार्ट क्या है आपका 1001, ठीक है। फिर डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ 1 into 2⁻0, ठीक है, प्लस 0 into 2⁻1 प्लस 0 into 2⁻2, फिर 1 into 2⁻3। किसी भी नंबर का जो है अगर उसका रेज टू करेंगे जो है, ठीक है, 10 रेज 2 कितना आएगा वैल्यू 0, कितना आएगा 10⁻0 या 10⁻0 कितना आएगा, इसका इस नंबर के अगर ऊपर लगा रहे हैं कितना आएगा 10 आएगा 1 आएगा। पहले दिन से चिल्ला रहा हूं, एक हफ्ते से बता रहा हूं तुमको 1 आएगा ना, बोलो 10 बार बोलो 10⁻10⁻0 बोलो 10⁻0 बराबर 1, ठीक है 1, ठीक है 10 बार बोलिए इसको। हाँ हाँ 3 बार हुआ, 7 बार और हो गया 10 बार, ठीक है। अब याद रहेगा किसी भी नंबर का जो है, ठीक है, क्या है 10⁻0 इंग्लिश में क्या होगा रेशो पढ़े हो ना 8th स्टैंडर्ड में चैप्टर है, आज के 8वीं कक्षा में है ना, घातांक नाम का एक सब्जेक्ट चैप्टर जो है पाठ जो है गणित की आपके सिलेबस में होगा, वही है सारा चीजें, ठीक है। तो किसी भी संख्या का अगर घाते अगर क्या कर रहे हैं 0 कर रहे हैं या रेज टू 0 कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी ये, ठीक है 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो सिमिलरली आपका क्या है यहाँ पे क्या है ठीक है, ठीक है। सिमिलरली क्या है आपका 2⁻0 कितना होगा, 2⁻0 है कितना होगा 1, ठीक है 1 into 1, ठीक है, ये डेसिमल इक्विवेलेंट है। फिर 2⁻1 2⁻1 2, ठीक है ना, 2⁻2 मतलब 2⁻2 कितना होगा 2 into 2 मतलब कितना हो गया 4, ठीक है। इसका 2⁻3 वर्ग और घन पढ़े हो ना, वर्ग और घन ये था ना आपके गणित में, वर्ग और घन स्क्वायर एंड क्यूब पढ़े हो ना, स्क्वायर एंड क्यूब वही है सेम चीज, ठीक है।